इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी कि इंडियन इकोनॉमी को बूम करने में एग्रीकल्चर का काफी बड़ा हाथ है। IRMAC की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन ऑर्गेनिक मार्केट $8,918 बिलियन पहुंच जाएगा बाय 2032, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी ज्यादा एक्सपेंशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली है इन द अपकमिंग ईयर्स। एज पर द RBI रिपोर्ट 18.5 मिलियन का इंक्रीज हुआ है इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज। एग्रीकल्चर का सेक्टर काफी ज्यादा वास्ट है, यहाँ पर आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जैसे कि रिसर्च, क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्री बिजनेस, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप एग्रीकल्चर कोर्सेज जो आप अपने 12th के बाद कर सकते हैं। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे इन कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्जाम, टॉप यूनिवर्सिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज इन डिटेल। एग्रीकल्चर के काफी सारे सब ब्रांचेस भी हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, फॉरेस्ट्री, बायो फर्टिलाइजर एंड मच मोर। एग्रीकल्चर का कोर्स आप वेरियस लेवल पे कर सकते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, UG लेवल। तो शुरुआत करते हैं डिप्लोमा लेवल से। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर 1 से 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आप पढ़ते हैं थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसमें सब्जेक्ट आते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबिलिटी है 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथ्स। इसके अंदर आप वेरियस स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो ये एक आइडियल कोर्स है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच मिलता है, जिसकी वजह से आपका एग्रीकल्चर का फाउंडेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया है कि स्टूडेंट के पास एग्रीकल्चर के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं टू परस्यू देयर हायर एजुकेशन। सिर्फ बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट ही नहीं, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट भी अगर एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं अंडर UG कोर्सेज इन एग्रीकल्चर। अब वो कौन से कोर्सेज है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल 12th विद बायोलॉजी स्ट्रीम के बाद अवेलेबल ऑप्शन कौन कौन से हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है BSc एग्रीकल्चर, जिसमें आप पढ़ते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रोनॉमी एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये एक इनोवेटिव कोर्स है, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे इंजीनियरिंग साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। थर्ड नंबर पर आता है BTech इन फूड टेक्नोलॉजी। ये प्रोग्राम का मेन फोकस होता है टू स्टडी एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल टेक्निक्स एंड टूल्स टू एनहांस वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन। और ये तीनों ही कोर्स 4 साल की ड्यूरेशन के होते हैं। इन कोर्सेज के अलावा BSc फॉरेस्ट्री, BSc फ्लोरिकल्चर, BSc प्लांट पैथोलॉजी, BSc हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं, और ये सारे कोर्स 3 साल के होते हैं। UG प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर के लिए आपके पास 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए PCMB या फिर PCB। इसके साथ ही आपकी 12th में परसेंटेज मिनिमम 50 होने चाहिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप BBA इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट के लिए जो इंटरेस्ट रखते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इस कोर्स का मेन फोकस होता है टू स्टडी द इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सर्टिफिकेट कोर्स कैंडिडेट परस्यू कर सकते हैं आफ्टर देयर 12th। ये शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, जिनका टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ से 1 ईयर तक का होता है। सिर्फ 12th के बाद ही नहीं, आप अपनी ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा के बाद भी इन सर्टिफिकेट कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। वैसे तो काफी सारे सर्टिफिकेट कोर्स हैं इन एग्रीकल्चर, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जो बेस्ट सर्टिफिकेट कोर्स है वो है सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर साइंस, प्लांट ब्रीडिंग एंड सॉइल साइंस। सर्टिफिकेट कोर्स करके आप लेटेस्ट ट्रेंड के साथ साथ जो भी एडवांसमेंट आ रहा है इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को वो सीख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स आपके एम्प्लॉयमेंट और स्किल एनहांसमेंट में भी आपको हेल्प करते हैं। बात करते हैं कि आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे टू गेट एडमिशन इन सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज। कुछ कॉलेज में डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। मेजरली जब आप पॉलिटेक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहां आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जैसे कि TS पॉलीसेट, AP पॉलीसेट एक्सेट्रा। वहीं UG एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में CUET का स्कोर ही एक्सेप्ट होता है। इसके अलावा BTech इन एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी में JEE मेंस का स्कोर भी कंसिडर किया जाता है। स्टेट लेवल के एग्जाम भी होते हैं, जिसको क्लियर करके एक स्टूडेंट अपने ही स्टेट में एक अच्छे कॉलेज में सीट सिक्योर कर सकता है। ये स्टेट लेवल एग्जाम है UPCET, APEAM CET, WBJEE, MHT CET, KEAM, JUG CET, OJEE, KCET एंड TSEAM CET। कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं जो एंट्रेंस एग्जाम खुद का कंडक्ट करवाती हैं या फिर 12th के स्कोर के बेसिस में एडमिशन प्रोवाइड करती है।
एक अच्छे कॉलेज से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो ये हमेशा आपके लिए एज अ प्लस पॉइंट काम करता है जब भी आप कोई जॉब सर्च करते हैं। इसके साथ ही अच्छे कॉलेज से कोई भी कोर्स करने से आपकी स्किल्स भी अच्छी ही होती हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए कौन से टॉप 5 कॉलेजेस हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 पर आता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है। नंबर 2 पर आता है ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नंबर 3 पर आता है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नंबर 4 पर आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और नंबर 5 पर आता है तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इन 5 यूनिवर्सिटी के अलावा भी आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और UG कोर्स करके आप अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। इसके साथ ही आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं। दूसरी इंडस्ट्रीज में शायद डाउनसाइजिंग हो सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का साइज और स्केल सिर्फ बढ़ता ही है। रीजन सिंपल है, फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ और जो भी एडवांसमेंट या डेवलपमेंट हुए हैं इन टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन ने इस इंडस्ट्री को सिर्फ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ही दी हैं। इसके साथ ही आज की डेट में वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल की डिमांड भी काफी ज्यादा हाई है। एग्रीकल्चर का कोर्स करने के बाद आप मल्टीपल करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जिनका काम होता है टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, टू डू डेटा एनालिसिस एंड टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर फार्मिंग। इस प्रोफाइल में आप आराम से 6 से 12 लाख एनुअली तक कमा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल इंजीनियर जिनका काम होता है टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी सो दैट एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इस प्रोफाइल में आप आराम से 6 से 10 लाख तक कमा सकते हैं। अगर आपको साइंटिफिक स्टडीज और एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट है जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके, तो आप एज अ रिसर्चर भी काम कर सकते हैं। यहाँ आपको एवरेज सैलरी पैकेज 4 से 8 लाख तक के बीच का मिलेगा। इसके अलावा प्रोडक्शन मैनेजर भी एक अच्छा ऑप्शन है। प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है टू मैनेज ऑल द ऑपरेशंस इन द प्लांट फॉर एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एक अच्छा प्रोडक्शन मैनेजर ऑन एन एवरेज 8 से 15 लाख तक एनुअली कमा सकता है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का फील्ड काफी ज्यादा वास्ट है, तो इनके अलावा भी आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजर, सॉइल सर्वेयर, फूड माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक्सेट्रा। यहाँ आप 4 से 6 लाख आराम से कमा सकते हैं इन सारी प्रोफाइल में। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड। इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।